IMF वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF के पास कितने पैसे हैं, IMF कब वजूद में आया और IMF को इतने पैसे कहां से मिलते हैं और IMF इन मुल्कों को पैसा क्यों देता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के किस हुक्मरान ने अपने दौरे हुकूमत में कितना कर्ज लिया, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़रनोश खान और आप देख रहे हैं ज़रनोश वर्ल्ड। उम्मीद करूंगा कि आप और आपके अहल खाना समेत जहां भी होंगे खुश और महफूज होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं IMF वर्ल्ड बैंक कब वजूद में आया। नाज़रीन, 1944 में इसका बाकायदा आगाज हुआ। कैसे हुआ? जब 1939 से 1945 तक, यानी 1939 से लेकर 1945 तक जब वर्ल्ड वॉर 2 रही, उसमें बड़े बड़े ममालिक के बहुत ज्यादा मईशत पे असर पड़ा और उनकी मईशत को एक ऐसा झटका लगा जिसकी वजह से वो ग्रो करने वाली मईशत नीचे गिरने लगी। और उसी वजह से उन तमाम ममालिक ने सोचा कि कोई एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जो हमें स्टेबल करने के लिए अपना काम जारी रख सके, जो हमें मुश्किल वक्त में पैसे दे सके। नाज़रीन, इससे पहले बात करते हैं कि इस वक्त IMF के पास कितना पैसा है। नाज़रीन, BBC न्यूज के मुताबिक इस वक्त IMF के पास $1 ट्रिलियन पैसे पड़े हुए हैं। नाज़रीन, अब बात आती है कि इसके पास कितने मेंबर्स हैं। नाज़रीन, इस वक्त इनके साथ 190 ममालिक मेंबरशिप में हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान कब से मेंबर रहा, पाकिस्तान ने कितना कर्ज लिया और कौन सी हुकूमत ने सबसे ज्यादा लिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तो इसके साथ 1950 में इनके साथ मेंबर्स बना, लेकिन 11 जुलाई 1958 में बाकायदा इन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया। नाज़रीन, अब शुरू करते हैं कि किस हुकूमत ने कितने लोन लिया। नाज़रीन, सबसे पहले दौर आता है सदर अयूब का। सदर अयूब अपने दौरे हुकूमत में 3 दफा IMF का प्रोग्राम लेते हैं। इसके बाद जुल्फिकार अली भट्टो का दौर आता है, वो अपने दौरे हुकूमत में IMF से 4 दफा लोन लेते हैं। जी हाँ नाज़रीन, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक आते हैं, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 2 बार लोन लिया। उसके बाद बेनज़ीर भट्टो आई और वो पहली खातून थी पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म बनी और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पहला लोन लिया। उसके बाद नवाज शरीफ आते हैं और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में एक बार लोन लिया। बेनज़ीर भट्टो फिर एक बार आती हैं, वज़ीर आज़म बनती हैं और वो अपने दौरे हुकूमत में एक बार फिर 3 दफा IMF से कर्ज लेती है। उसके बाद फिर नवाज शरीफ आते हैं, वो अपने दौरे हुकूमत में 2 बार लोन लेते हैं। और इसके बाद मुशर्रफ का दौर आता है और मुशर्रफ भी किसी से कम न थे, उन्होंने भी IMF के पास हाथ आगे किए और 2 बार लोन लिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और यूसुफ रजा गिलानी उनके वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में एक बार फिर लोन लिया। इसके बाद फिर नवाज शरीफ आते हैं और नून लीग की हुकूमत में एक बार फिर लोन लिया जाता है। नाज़रीन, फिर बाकायदा 2018 में इस रिवायत को बरकरार रखने के लिए इमरान खान मैदान में आते हैं और वो अपने दौरे हुकूमत में IMF से एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और उसमें वो एक बार लोन लेते हैं। अब वही लोन और वही प्रोग्राम चल ही रहा था जिसकी वजह से हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने वाला ही था, जिसमें हमारी हुकूमत ने एक बार फिर उनके साथ भीख मांगने की रिवायत बरकरार रखी और $7 अरब की रिक्वेस्ट रखी और अब तक वो रिक्वेस्ट पेंडिंग में ही पड़ी हुई है। नाज़रीन, अब बात आती है किस मुल्क ने कितना कर्ज लिया, सबसे ज्यादा कौन से मुल्क ने कर्ज लिया। नाज़रीन, मजे की बात यह है कि अर्जेंटाइन ने सबसे ज्यादा लोन लिया और इस वक्त पाकिस्तान को $7 अरब ही नहीं मिल रहे, जबकि 2018 में अर्जेंटाइन को $57 अरब मिले थे और उसे $57 अरब ने उसे डिफॉल्ट होने से बचा दिया था। नाज़रीन, उसके बाद बात आती है इसी तरह ब्राजील पे। ब्राजील भी डिफॉल्ट होने वाला था, जो IMF के पास गया और IMF से उन्होंने लोन लिया, लेकिन उन्होंने लोन तो ज्यादा लिया था, लेकिन 2018 में ही उन्होंने वो लोन खत्म करके IMF से मेंबरशिप काट ली और अपना मुल्क स्टेबल कर दिया। अब बात आती है कि इसे लीड कौन करता है। नाज़रीन, इतने बड़े इदारे को मैनेजिंग डायरेक्टर एक लड़की है जो लीड करती है। इससे पहले भी एक लड़की थी, अब 2019 से फिर एक लड़की अभी तक लीड करती आ रही है। नाज़रीन, उस लड़की का नाम है क्रिस्टेलिया जॉर्जिया। जी हाँ नाज़रीन, और अब बात आती है नाज़रीन कि IMF उन्हें कर्ज क्यों देता है और हर मुल्क को वो बड़े आसानी से ही मेंबरशिप दे देता है। नाज़रीन, IMF कर्ज के साथ साथ 3 और बड़े काम करता है। वो आपकी मईशत को देखता है, वो कर्ज लेने के तरीके आपको दिखाता है कि कर्ज को वापस कैसे किया जाता है, और वो आपको टैक्स लगाने की हिदायत और तजावीज़ बड़े आसानी से देते हैं। नाज़रीन, ये थे कुछ हकाइक IMF के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वस्सलाम।